उदाहरण है अघोरी साधु बनी ये महिला, जिनका नाम है दियानाथ। दियानाथ ने अघोरी साधु बनने की राह क्यों चुनी, ये जानकर आप समझ जाएंगे कि जीवन में केवल आध्यात्मिक होना ही काफी नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सही दिशा मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। पेशे से कभी डॉक्टर रही दियानाथ बिल्कुल नास्तिक महिला थी। फिर कैसे इनमें ये कठिन और भयावह जीवन जीने की चाह उत्पन्न हुई? दोस्तों, कई सारे लोगों की मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर भी एक रूप है और यही कारण है कि अघोरी बाबा अधिकतर शिव जी की आराधना करते हैं। हालांकि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए माँ काली की भी पूजा करते हैं और इन्हीं सब वजहों से इन अघोरी साधुओं के बारे में हमेशा लोगों को जिज्ञासा रहती है। भांग धतूरे के नशे में चूर ये साधु लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों और पिशाचों से बात करने के लिए खास प्रकार का यंत्र मौजूद होता है। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आती है कि अघोरी बाबाओं के पास काली शक्तियां होती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। तो ये बात भी सच है कि बहुत सारे इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में कई सारे अघोरी बाबाओं ने ये बात मानी है कि वो इंसानों का मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और लाशों का मांस खाते हैं। उसके अलावा ये मर चुके शरीर के द्रव्य का प्रयोग भी करते हैं, जिससे इनका ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। अभी हम बंगाल के तारापीठ में हैं और अभी जहाँ हम हैं ये शमशान है। यहाँ पे बहुत सारे अघोरी लोग रहते हैं और उसी में से एक अघोरी हमारे साथ, महिला अघोरी हमारे साथ है, जो डॉक्टरी का पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में पढ़ाई की और उसके बाद से ये पिछले 8 साल 10 साल पहले से ये सन्यासी बन गई और अघोर जीवन को ये जी रही। अभी ये मसान के पास बैठी हैं, शमशान में ये बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अघोरी दियानाथ। अघोरी दियानाथ। आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एस्थेटिक्स मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी। कहाँ से पढ़ाई आपका? ग्रेसवॉल यूनिवर्सिटी, जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से आप पढ़ाई की, जर्मनी में रह के पढ़ाई की और इंडिया में आकर आप तपस्वी बन गई, अघोरी बन गई। इंडिया में रहते थे, यहाँ से गए थे पढ़ाई करने। फिर ऐसा कुछ हुआ ज़िंदगी में। ऐसे तो अचानक से कोई भी चीज़ नहीं होता है। होता था मुझे पहले से ही बहुत सारा चीज़, ऐसे जैसे कॉस्मोस में ऐसा बहुत चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिचुअली हम लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। 8 से 10 वर्ष पहले मतलब अघोरी बनी थी, तपस्वी बनी थी। आप जर्मनी से पढ़ाई की है, आपके पास आईफोन है, एकदम मॉडर्न युग में भी आप हैं, आप अघोरी रहते हुए भी आप आईफोन चला रही हैं। अघोरी बनने के बाद से आप मतलब कैसा फील होता है और पहले ऐसा क्या था? जरूर कुछ ना कुछ ऐसा घटना तो जरूर ही घटा होगा आपके जीवन में जिससे आप एक तपस्वी बन गई, शमशान में आकर रह रही हैं। देखिए, हमने बहुत सारी दिशा देखे हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें बहुत सारे अपने अपने घराना होता है, उन लोगों का अलग मार्गदर्शन होता है। लेकिन ये जगह है ना जहाँ पे इंसान को आखिर में आना है और ये आखिर के कुछ पल हमने जिंदा रह के हमने भोग चुके हैं ज़िंदगी में। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। अच्छा। और उसमें पहले हम बता दें एक बात, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था। ना ये सारे स्टोन होते हैं, मंत्र होते हैं, काफ़ी सारा चीज़ होता है। हम धार्मिक चीज़ों पे, स्टोन पे, पूजा पाठ पे विश्वास नहीं था कभी भी नहीं। लेकिन वही मोड़ घुमाने वाला जो मेरा ज़िंदगी में इंसिडेंट था कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा लेफ्ट बॉडी पार्ट पूरा स्मैश हो चुका था। अच्छा। हम कोमा में चले गए थे। अच्छा जी। उसके बाद से आप उसके बाद जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था घर वालों को कि और 72 घंटा और कुछ घंटा। मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपका आधा बॉडी काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। कोमा स्टेज में हम थे। फिर ठीक कैसे हुआ? अभी मेरे बॉडी में पूरा 27
मेजर ऑपरेशन है। अच्छा, 27 ऑपरेशन हुआ था उसके बाद? जी, अभी एक स्वस्थ हैं अंक बहुत बढ़िया से। हाँ। और तभी जिस वक्त ये हुआ है, हाँ। कोमा स्टेज से मैं जब लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, हाँ। उसी बेड में मुझे नर्सिंग होम में एक दिन लगा कि मुझे कोई अपने हथेली पे रख के निकाल के लेके जा रहा है। हाँ। मैं अपने आप को थोड़ी दूर में खड़ी होके देख रही हूँ कि कोई मुझे ऐसे उठा के लेकर जा रहा है, अच्छा। हथेली पे रख के। हाँ। और उसी वक्त आरएमओ घुसा, केबिन में मैं थी जैसे कोमा पेशेंट, और तुरंत वो जाके, मैं देख रही हूँ आरएमओ ये देख रहा है बॉडी के पास आके कि मेरा मॉनिटर पूरा ब्लैंक हो चुका था। हाँ। मतलब कोमा स्टेज ख़त्म करके हाँ। मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। हाँ। वो मैं खुद देख रही हूँ। हाँ। तुरंत जब लगा कि मैं उसके हथेली से गिर गई और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने ही अंदर नहीं जा पा रही हूँ। वो अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाँ। कि कुछ देर बाद मुझे लगा कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद कुछ मकसद से फिर से वापस आई हूँ, हाँ। क्योंकि आउट ऑफ द बॉडी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब आपको लगा कि मेरा शरीर ही, मेरे अंदर का चीज ही हमसे दूर हो गया? मैं खुद को खुद दूर से डिस्टेंस से देख रही थी। दर्शकों, दिया नाथ के इस इंटरव्यू ने आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर एक सुशिक्षित महिला होने के बावजूद इन्होंने अघोरी बनने के बारे में कैसे सोच लिया। दर्शकों, दिया नाथ ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब उन्हें कहीं नहीं मिले। बहुत सारा चीज़ ऐसे, जैसे कॉस्मोस में ऐसा बहुत चीज़ है जिसके बारे में स्पिरिचुअली हम लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। यानी जिन धर्म गुरुओं के पास दिया नाथ गई, वो इनके आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं दे पाए। उनको बिल्कुल ऐसे ही धर्मगुरु मिले जो कहते हैं कि आत्मा एक बुलबुले की तरह होती है, जो शरीर छूटने के बाद प्रकृति में घुल जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन दिया नाथ ने अपनी आप बीती में जग्गी वासुदेव जी को सरेआम गलत और झूठा सिद्ध कर दिया और साफ कर दिया कि जब उनकी आत्मा और शरीर अलग हुए तब भी वो अस्तित्व में थी और आज भी अस्तित्व में है, यानी अपने शरीर में मौजूद है। ऐसे धर्मगुरुओं ने दिया नाथ जैसे न जाने कितने ही श्रद्धालुओं को अपने इस अज्ञान के कारण पथ भ्रष्ट कर दिया है। दर्शकों, प्रभु पाने की तलाश में अघोरी बनी इस प्रभु प्रेमी आत्मा को जरा सा भी आभास नहीं है कि जिन सवालों के जवाब ये अघोरी बनकर तलाश रही हैं, यहाँ भी इनको सिवाय निराशा के कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी इनके जीवन के साथ धोखा ही हो रहा है, क्योंकि अघोरी साधु शिव को अपना आराध्य देव मानकर अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए इतनी घोर साधना करते हैं ताकि इस जीवन के बाद इनको कभी कोई दुख न हो, कभी इनकी जन्म मृत्यु न हो। इसलिए अपने वर्तमान जीवन को शर्म हया, मान मर्यादाओं से ऊपर रखकर घोर साधना करते हैं। इस जीवन में सुख की आस भी नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्यवश ये साधना भी इनके दुख का ही कारण बनने वाली है, क्योंकि इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने इनको पवित्र शास्त्रों से परिचित नहीं करवाया। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है कि भगवान शिव स्वयं परम अक्षर ब्रह्म के भक्त हैं। ये विचारणीय विषय है कि एक भक्त दूसरे भक्त को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकता है। एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने पवित्र शास्त्रों को भक्त समाज के सामने रखा है तथा उनके गूढ़ रहस्यों को सभी के सामने उजागर किया। और ये सच दुनिया के सामने रखा है कि भगवान शिव भी जन्म मृत्यु में आते हैं। जब स्वयं शिव भगवान अविनाशी नहीं है तो आप किस उम्मीद में अपना जीवन इन मनमानी साधनाओं की भेंट चढ़ा रहे हैं? आपको आगे इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे कि किस साधना से आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है।